गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 11th की मैथ्स रनिंग में है। तो हम क्लास 11th की मैथ्स में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको एडवांस लेवल पे बेसिक क्लियर करवा दिए थे। तो आपने अगर वो वीडियोस पहले नहीं देखी है तो उनको पहले देखें। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी। अपनी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई है, उनको मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। एक वीडियो में 5th क्वेश्चन तक थे और एक में 6 और 7 क्वेश्चन थे। अब अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज। देखो जो जो एक्सरसाइज साथ में स्टार्ट हो जाएगी उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज आते जाएंगे मैं वो आपको वहीं बताता चलूंगा। तो आपको इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेना है और लर्न कर लेना है। फॉर्मूला है एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 10th में आए हुए हैं, आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द एक्सरसाइज 1 to 5। यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हमको कोई सी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कॉसेक। उनमें से किसी एक की आपको वैल्यू गिवन होगी और बाकी 5 की आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मेरे साथ एकदम ध्यान से देखते रहो, आपको एकदम इस तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि दोबारा आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लिया करो, उसमें आपका काम हो जाएगा। अब cos x की वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन है cos x की वैल्यू आपको -1/2 गिवन है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है। ऑब्वियस बात है, हमने बेसिक वाली क्लास में इसके लिए ट्रिक पढ़ी थी। कौन सी? एग्जाम होती है BSTC की, अभी हुई थी, अभी रिजल्ट भी आ गया। तो BSTC में से फर्स्ट लेटर B को हटा के मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं, तो मेरे नाम का फर्स्ट लेटर लगा दो A, तो आपकी ट्रिक क्या बन जाएगी? ASTC। A फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, S सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में BST टेन और कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड कॉस पॉजिटिव। आराम से याद हो जाएगा। तो cos x -1। अब देखो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि cos x है, इससे मैं sec x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ डायरेक्ट। कैसे? sec x होता है 1/cos x, यानी cos x का रेसिप्रोकल कर दो तो -2 आ जाएगा इसका आंसर। और -2 क्यों आएगा? क्योंकि 1/2 का उल्टा, और वैसे भी x किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो माइनस का हो जाएगा। सेकंड, अब अपन देखो इस cos से और क्या फाइंड कर सकते हैं। मुझे ये वाला पता, फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, साइन स्क्वायर एक्स, वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसके लिए 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या है? -1/2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 4 1 4 -1 3/4। और साइन एक्स जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले नंबर पे क्या आ जाता है? अंडर रूट और प्लस माइनस। तो 3 अंडर रूट ऊपर लग जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा, √3/2 आंसर आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। हम कौन सा वाला ले? तो हमको पता है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अपन इसका कौन सा वाला आंसर लेंगे? नेगेटिव वाला आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए साइन एक्स, therefore sin x is equals to -√3/2। क्यों? क्योंकि x is lies in third quadrant। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब sin x हमको पता चल गया, तो cosec x 1/sin x होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -√3/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/√3, है ना? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब हमको देखो किस किस की वैल्यू मिल गई? सेक की मिल गई है, साइन की मिल गई है, कोसेक की मिल गई, मतलब टेन और कोट बचे। टेन का फॉर्मूला देखो क्या होता है? टेन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यही होता है फॉर्मूला। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? -√3/2, और कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? -1/2। माइनस से माइनस कट हो गया, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? √3 आ जाएगा। अब देखो टेन की वैल्यू बताओ, आप बताओ प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? सोचो।
tan की वैल्यू √3 प्लस में आनी चाहिए या माइनस में आनी चाहिए? अरे आंसर ही प्लस में आया, लेकिन प्लस में क्यों आया है ये आंसर? क्यों? क्योंकि x किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब cot का निकालना है हमें, cot x 1/10x हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? √3 का उल्टा 1/√3। तो मुझे चारों पांचों वैल्यू मिल गई है। sec की देखो -2, फिर हमारे sin की वैल्यू हो जाएगी -√3/2, cosec की वैल्यू हो गई -2/√3, tan की वैल्यू हो गई √3 और cot की वैल्यू हो गई 1/√3। तो मुझे cos की वैल्यू गिवन थी, मैंने बाकी 5 की वैल्यूज फाइंड कर ली है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, sin x = 3/5 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो sin का हमको वैल्यू पता है 3/5, तो cosec का हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं 1/sin x, यानी sin का जो उल्टा होगा रेसिप्रोकल, वो 5/3 किसकी वैल्यू हो जाएगी? cosec की। और देखो x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो sin भी पॉजिटिव हो जाएगा और उसके साथ cosec भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो दो वैल्यू आ गई। अब उसके बाद देखो वही फॉर्मूला sin x प्लस cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम cos की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर x। ये आ जाएगा आपके पास। तो अब इसके अंदर आप cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस sin x की वैल्यू क्या है? 3/5। तो 3/5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इट मीन्स 1 माइनस 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25, ये हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम 25 आएगा तो ये 25 माइनस 9 16 हो जाएगा। तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस इसका √4 और इसका √5। अब cos x की वैल्यू मेरे पास दो आ गई, एक तो +4/5 और एक -4/5। तो अपन कौन सी वैल्यू लेंगे? cos x इक्वल्स टू, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos नेगेटिव हो जाएगा, तो cos x की वैल्यू अपन लेंगे -4/5 और साइड में क्या लिख दोगे? x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये cos की मिल गई। जैसे ही हमें cos की मिलेगी, sec की वेरी वेरी इजी हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल कर दो, -5/4, तो ये हो गई sec की। ऐसे ही आपको tan की फाइंड करनी है, तो tan x क्या हो जाएगा? sin x अपॉन cos x। तो sin की वैल्यू क्या है? 3/5 अपॉन cos x। cos x की वैल्यू क्या है? -4/5। तो इसका क्या हो जाएगा? 3/5 मल्टीप्लाई 5/4, माइनस में 5 से 5 कट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/4 हो जाएगी। और इस तरीके से cot x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -4/3 हो जाएगी, क्योंकि tan का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो cot की वैल्यू मिल गई मुझे, tan, sec, cos, sin और cosec, 6 सारे फंक्शन मिल गए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से होंगे सारे क्वेश्चन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें है आपके गिवन है cot x इक्वल्स टू 3/4 और x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब कौन कौन पॉजिटिव होंगे? tan और cot पॉजिटिव होंगे। तो गिवन है cot आपके पॉजिटिव है ही, तो यहाँ से tan क्या हो जाएगा? tan x क्या हो जाएगा? 1/cot x 4/3। ये तो हो गया tan। अब आगे अपन देखते हैं किसका। देखो इसमें रिलेशन अपने पास cot पता है, तो देखो cot से अपन cosec तक पहुंच सकते हैं। तो ये वाली इसमें देखेंगे cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो 1 प्लस cot की वैल्यू क्या है? 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ओके, तो cosec स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 16 1 जा 16, 16 एंड 9 कितना हो जाएगा? 25। ओके, तो cosec x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +-5/4, क्योंकि 5 का √5 25 का √5 एंड 16 का √4। तो यहां से अब वही बात आ रही है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अपन cosec की कौन सी वैल्यू लेंगे? नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो cosec x इक्वल्स टू -5/4। क्यों? x लाइज इन
थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसमें से मुझे पता है कोसेक एक्स से मुझे साइन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कौन सी, 1 अपॉन कोसेक एक्स। तो इसका मतलब कोसेक एक्स की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, -4/5। ठीक है, -4/5 ये साइन एक्स की वैल्यू हो गई। मुझे कोट की मिल गई, टेन की मिल गई, कोसेक मिल गई और साइन मिल गई। अब मुझे मेरे पास बचा कॉस एंड सेक। तो मुझे कॉस एक्स की वैल्यू देखो, कॉस एक्स की वैल्यू मैं इस तरीके से फाइंड कर सकता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो तरीका है ही, लेकिन मैं आपको देखो एक मस्त सी एक ट्रिक और बता देता हूं। देखो कॉस एक्स है, ध्यान से समझना इस चीज को। उसको मैं अगर मैं इसमें साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो साइन से साइन वापस कट के कोसेक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे? कॉस अपॉन साइन एक्स को मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, कॉट एक्स, और साइन एक्स को साइन एक्स रहने दूंगा। यानी मेरे लिए कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कॉट एक्स की वैल्यू और साइन एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दूं बस। समझ में आया? भाई कॉस एक्स है, उसको अगर मैं साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन से साइन वापस कट हो जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे एक फायदा ये हो जाता है कि कोस अपॉन साइन तो क्या बन जाता है, कॉट बन जाएगा, और साइन का साइन रह जाएगा। ठीक है, तो अब cos x की वैल्यू मुझे यहीं से डायरेक्ट मिल जाएगी। वो भी तरीका है, तो दोनों मेथड ध्यान रखो ना, नई नई चीजें सीखना स्टार्ट करो। तो cot x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 3/4 मल्टीप्लाई साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -4/5। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 4 से 4 कट गया तो क्या हो जाएगा, -3/5। एंड cos की है तो sec x क्या हो जाएगा, -5/3। तो मेरे पास तीनों 6 वैल्यू आ गई, ये cos x की आ गई, ये sec x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये चीज़ एक अच्छी आई है, तो इसको स्टार लगा देता हूँ मैं, हाईलाइट हो जाएगी। तो इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, और अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? वैसे तो ईजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताओ, ठीक है? अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसका एसएस ले लो एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, sec x की वैल्यू आपको गिवन है 13/5, और x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ का मतलब cos पॉजिटिव रहेगा और sec पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखो sec गिवन है तो cos x 1/sec x इज इक्वल्स टू 5/13। क्लियर है ये? उसके बाद cos मुझे मिल गया तो मैं cos से sin तक पहुंच सकता हूं इस फॉर्मूले से। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर करते हैं, कॉस की वैल्यू क्या है, 5/13, 5 का स्क्वायर 25 एंड 13 का स्क्वायर 169। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 169, तो कॉमन एलसीएम आ जाएगा। 169 माइनस कितना होगा, 25, क्या हो जाएगा 140, हाँ 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पर अंडर रूट लगेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। 144 किसका अंडर रूट होता है, 12 का, और 169 13 का। लेकिन वही बात आती है यहाँ पे, मैं साइन एक्स की प्लस वाली वैल्यू लूँ या माइनस वाली, तो मैं साइन एक्स की वैल्यू कौन सा लूँगा, माइनस वाली लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स, इसलिए एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही साइन नेगेटिव हुआ तो साइन की मिलते हैं मुझे कोसेक 1/sin x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल -13/12। अब देखो कौन कौन सी बची है, एक तो टेन और कोट की बची है। तो टेन थीटा, टेन एक्स क्या होता है, सिंपल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -12/13, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, 5/13। तो इसको सॉल्व करें, -12/13 मल्टीप्लाई 13/5, 13 से 13 कट हो गए, तो 10x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -12/5, एंड cot x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल -5/12। तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब अपने पास cot की आ गई 10, cosec, sin, sec एंड cos, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें मिल गए।
तो इस तरीके से वेरी इजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 11th की ट्रिग्नोमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब अपन आप एक बार इसका एसएस ले सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो आपके बोर्ड पे है। 10x इज इक्वल टू -5.12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एस मतलब साइन एंड कॉस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये 10x की वैल्यू है तो cot x बताओ, तो आप समझ गए होंगे। 10x का रेसिप्रोकल -5/12/5, ये cot x हो गया। अब tan की वैल्यू मुझे पता है तो मैं sec तक पहुंच सकता हूं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + tan x की वैल्यू क्या है, -5/12। तो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर 144। तो sec स्क्वायर x क्या मिल जाएगा, देखो मुझे एलसीएम 144 आ जाएगा। 144 + 25 169। तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। अंडर रूट 169 13 होता है, अंडर रूट 144 12 होता है। अब मैं sec की कौन सी वैल्यू लूंगा, प्लस या माइनस, तो क्योंकि क्वाड्रेंट मेरा सेकंड है तो sec क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो sec x इक्वल्स टू -13/12। क्यों, क्योंकि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब sec की वैल्यू मिलते ही मुझे cos मिल जाएगा, क्योंकि cos x क्या हो जाता है, 1/sec x। तो sec x का रेसिप्रोकल कर दो, -12/13 हो जाएगा, ठीक है, -12/13। अब मुझे चाहिए किसकी, साइन की और cosec की। तो वही तरीका है, एक तो cosec के वैल्यू मिल गई तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा मुझे, साइन थीटा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको साइन थीटा वाली वही ट्रिक बता देता हूँ एक बार, इसको ध्यान से देखो। ये साइन x है, तो साइन x अगर है मेरे पास, अगर मैं इसको अगर cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप ही बताओ मुझे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि cos x से cos x वापस कट हो जाएगा और मुझे वापस मेरा साइन मिल जाएगा। लेकिन इससे मेरा काम बन गया कैसे, कि साइन अपॉन cos को मैं लिख दूंगा tan x और cos x का cos x रह जाएगा। यानी अब मुझे sin x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, tan x × cos x। तो sin x की वैल्यू के लिए tan x तो स्टार्टिंग में गिवन है -5/12 मल्टीप्लाई cos x आया है -12/13। 12 से 12 कट हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया 5/13। अब देखो ये साइन की वैल्यू प्लस में क्यों आई है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए आई है। और साइन की मिलते ही cosec x क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दो 13/5। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, फिफ्थ क्वेश्चन। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं हट जाता हूं एक बार साइड में। अब देखो ये तो हो गए आपके फिफ्थ क्वेश्चन तक। क्यों, क्योंकि ये सेम मेथड पे है। आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है और बाकी 5 फंक्शन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरीके के बाकी अगर आप इसके एग्जांपल्स में देखें तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट 3.2 एक्सरसाइज का, जिसमें एक तरीके के फॉर्मूले यूज आए हैं। अब 6 to लेके 10 तक जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक टाइप के फॉर्मूले आएंगे, तो उन क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि ये सेपरेट क्लास हो जाएगी और वो सेपरेट क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है। बाकी इससे पहले की जो वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के लिए थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में चैनल को शेयर करें, ठीक है। क्लासेस को जो 10th की है, 12th की है, 11th की है, सब क्लासेस को लाइक शेयर करें, है ना, ठीक है। और जिनको पता नहीं है अपने चैनल के बारे में उनको इन्फॉर्म करें, ठीक है। और पढ़ते रहे अच्छे से। कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में डालें। साथ में ये वीडियोस आप इसमें आप वीडियोस की लाइव चैट में भी आप अपने डाउट बता सकते हो, ठीक है। तो उन डाउट का भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, ठीक है। और पढ़ते रहे अच्छे से। थैंक यू।